सो अभी हमारे गेन्स हम लोगों ने क्लोज किए हैं समवेयर अराउंड 1 लाख। और अगर हम ऑप्शन का चार्ट दिखाएं हम लोगों ने एग्जिट कहाँ पर ली थी तो दैट वाज समवेयर अराउंड। सो दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फ्रॉम जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ से अगर हम एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और 0.5 और 0.6 का जोन पे एक जोन मार्क करते हैं। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये हम लोगों ने एक जोन मार्क करके रखा है। अभी यहाँ से सेलिंग रिजेक्शन आपको दिख रहा है, अगर 2 टाइम अगर आपको दिख रहा है रिजेक्शन, वहाँ पे जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड किया था मैंने तब भी बताया था, जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता आई एम नॉट श्योर अबाउट बाइंग। बट जैसे ही इस लेवल, तब तक बाइंग और सेलिंग कुछ श्योर था ही नहीं जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ था। वो 2 कैंडल्स देख रहे हैं ना आप, एक पॉजिटिव क्लोज्ड है, एक नेगेटिव क्लोज्ड है इन रेड। बट जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, जैसे कि आपको ये कैंडल दिख रहा होगा ना, ये लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आप रैली देख ही सकते हैं किस टाइप का मैसिव रैली मार्केट ने दिया है आफ्टर द ब्रेकआउट। बट ब्रेकआउट तो इम्पोर्टेंट था ज़ोन का, उसके बाद जो रैली आया वो समवेयर अराउंड 700 पॉइंट्स है। अगर मैं आपको स्केल भी दिखाऊँ करके, तो द मोमेंट इज़ समवेयर अराउंड 700। तो यहाँ से एक बात तो श्योर हो जाती है, आफ्टर द ब्रेकआउट आप लोग पुट साइड का ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, इवन तो इंट्राडे में भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिसेंटली जोन का ब्रेकआउट हुआ है तो पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना आई डोंट थिंक सो इज़ अ स्मार्ट ऑप्शन और इज़ अ स्मार्ट चॉइस। अगर मैं आप लोगों को ट्रेड दिखाऊँ तो इंट्राडे में मेरा क्या ट्रेड साइकोलॉजी था, तो अभी उस पे जंप आउट करते हैं। सो दिस इज़ द इंट्राडे चार्ट ऑफ निफ्टी, जहाँ पर कि मैंने सुबह से मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया हुआ था क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रेंज में था। ये सेम एज़ यूजुअल फिबोनाची ज़ोन्स मार्क हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको डे हाई से डे लो तक, ये देखिए ये पूरा डे लो तक मार्क किया तो फिबोनाची ज़ोन है। और अगर आपको ये जो ज़ोन दिख रहा होगा नीचे, जो मैंने रेक्टेंगुलर बार से फिर से मार्क किया है, दिस इज़ द प्रीवियस डे हाई। जो प्रीवियस डे हाई एक सपोर्ट का काम करता है जब मार्केट गैप अप ओपन होता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है। जब प्रीवियस डे हाई से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो डेफिनेटली एज़ अ सपोर्ट मार्केट वर्क करता है, और वही मार्केट में हुआ। इन द मॉर्निंग कोई ट्रेड एज़ सच दिख नहीं रहा था क्योंकि मार्केट टोटली साइडवेज था। गैप अप होने के बाद शार्प बाइंग दिखा, उसके बाद शार्प सेलिंग दिखा, प्रीवियस डे ज़ोन से बाइंग आई। बट कंटिन्यूअसली एज़ यूजुअल बायर्स स्ट्रांग थे, और फिर से सेलर्स ने डोमिनेट किया और इस ज़ोन के नीचे लाके थोड़ी देर मार्केट साइडवेज हो गया। बट जैसे ही इस ज़ोन के ऊपर, खैर छोड़िए अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ 0.5 का ज़ोन आपको दिख रहा होगा। उस ज़ोन पे ही मार्केट थोड़ा टाइम रुका और वहीं पे मैंने ट्रेड लिया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दैट व्हाट वाज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रेड, हाउ आई एग्जीक्यूटेड द ट्रेड। सो अभी मैं लेके चलता हूँ और आपको मैं दिखाऊँ, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एग्जीक्यूटेड द ट्रेड। अगर आप लोगों को दिख रहा हो ये जो मतलब घिच-पिच आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में इधर मैंने एसएल रखा अपना, और डेफिनिटली जैसे ही मार्केट उस ज़ोन के ऊपर निकला तो मार्केट ने रैली दिया, समवेयर अराउंड 60 पॉइंट्स का रैली दिया मार्केट ने एक ही डायरेक्शन में। जैसे मॉर्निंग में आप देख रहे हैं अच्छा खासा बाइंग आया बट फिर से सेलिंग आया। प्रीवियस डे का जो हाई था उधर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। बट आपको दिख रहा होगा ना मार्केट बार-बार सपोर्ट कर रहा है लोअर लेवल से। अब बार-बार बायर्स सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट गिरने नहीं दे रहे हैं। अगर मतलब मार्केट गिरता तो प्रीवियस डे जो हाई था वो ब्रेक होता ना, बट समवेयर अराउंड मैंने इधर कहीं पे एंट्री लिया और एसएल रखा समवेयर अराउंड इस पॉइंट का नीचे, और उधर मैं एग्ज़िट हो गया हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑन द ऑप्शन चार्ट्स वेयर आई एग्जीक्यूटेड द ट्रेड एंड वेयर आई टुक द एग्ज़िट एंड व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड आई टूक अ एग्ज़िट इन दैट ट्रेड। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस इज़ द ऑप्शन चार्ट जो मैंने ट्रेड किया था, कॉल ऑप्शन ये उसका चार्ट है। समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पे कहीं पे एग्ज़ीक्यूट किया था। एक्चुअली 1500 क्वांटिटीज़ के आस-पास मैंने एग्ज़ीक्यूट किया था और समवेयर अराउंड 60 टू 65 पॉइंट मैंने कैप्चर आउट किया है, और वहाँ तक, और समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया था अपना। ये जो दिख रहा है ना आपको रेड कैंडल, मैं एक्चुअली ट्रेल कैसे करता हूँ ना, कैंडल बाय कैंडल। अगर एक भी कैंडल के प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज़ हुआ तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा ट्रेड। तो समवेयर अराउंड 1 लाख, ऐसा नहीं है 1 लाख नंबर अचीव हुआ तो मैंने एग्ज़िट किया। क्योंकि अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊँ, अगर आपको ये डे हाई दिख रहा है, डे हाई ये दिख रहा है आपको, पीछे का जो स्विंग हाई था, जो पिछला स्विंग हाई था अगर मैं दिखाऊँ आपको, एक हाई लगा, दूसरा लो लगा, तीसरा हाई लगा, लो, हाई। तो ये जो स्विंग हाई दिख रहा है ना आपको, पिछले वाला स्विंग हाई दिख रहा है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज़ हुआ तो यहाँ से बहुत बंदे कॉल साइड का डायरेक्शन लेके गए होंगे, बट मैंने वहाँ पे अपना एग्ज़िट क्यों लिया? क्योंकि डेफ़िनेटली अगला ही कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के नीचे मेरे को क्लोजिंग दिया, तो ये मेरे को एक अच्छा सिग्नल नहीं दिखा ट्रेड को आगे होल्ड करने के लिए। डेफ़िनेटली अगर डे हाई के ऊपर जाता तो मैं एक और ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करता। अगर मैं उसके बाद आपको दिखाऊँ तो दूसरा ट्रेड मार्केट ने ये दिया है, यहाँ से एक हैमर बना के पिछले डे का जो हाई था उधर से मार्केट ने थोड़ा-सा मोमेंटम दिया है। एक्सपायरी था तो अच्छा खासा मोमेंट गेन किए होंगे एक ऑप्शन से। पहला ट्रेड जो मैंने आपको बोला, दोनों में कॉल साइड बनाने वाला था।
दिस वन ट्रेड। दूसरा ट्रेड जो था कॉल साइड का, रीज़न यही है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप है और बायर्स हर जगह से सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा ट्रेड लेने का कोई चांस ही नहीं था। पहले ट्रेड लिया, उसमें गेन्स बुक किए और डे को क्लोज़ किया। दिवाली था तो थोड़ा गेन्स लेके जाने का मन था, तो होपफुली आप लोगों का दिवाली भी प्रॉफिटेबल रहा हो। दैट्स फॉर ऑल टुडेज़ वीडियो।